गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर इंसान जब धारण कर लेता है, पूरन गुरु पूरन मुर्शिद, ये जहान तो क्या दोनों जहान में उसका हाथ नहीं छोड़ता। मुरीद कितना भी हाथ छुड़ाए, मुरीद कितना भी दूर चला जाए, पर गुरु के दिलो दिमाग में हमेशा उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बनी रहती है, कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु अपने मुरीदों को, दूसरे शब्दों में अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति करने वालों को जब जोड़ता है तो वो मालिक से जोड़ देता है। उसी के चरणों में उनकी हाजिरी नाम के समय सीधी लगवा देता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नाम भगवान के दिलो दिमाग में छाप देता है। वैसे तो मालिक सबको जानते हैं, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, पर संत पीर फकीर का भी एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है, जब वो नाम देते हैं तो अपने मुरीदों को सिर्फ इस धरती पे नहीं, अगले जहान में मालिक की गोद में ले जाते हैं। जिस तरह एक फोटो लेके जाएं या वीडियो लेके जाएं, उनसे भी ज्यादा सीधा लाइव ही वहां ले जाते हैं कि ले मालिक, ये तेरी औलाद तेरे को सौंपी। तो फिर वो औलाद इधर उधर दौड़ती है तो कर्मों का फल भोगती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि मालिक उसे छोड़ देगा, छोड़ता कभी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में जोड़ने वाला एक पीर फकीर होता है, तोड़ने वाले लाख होते हैं। आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, आप मालिक से दूर हो रहे हैं, खुश होने वाले आपको दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, पर सच्चा हमदर्दी वही है जो दर्द मनाए, यार ये तो मालिक का प्यारा था, दूर क्यों हो गया, फिर से जोड़ दे तो उसके घर में भी बरकतें उसी समय शुरू हो जाती। तो इसलिए पीर फकीर के दर पे जब इंसान चल के आता है, उसके राह पे जब इंसान चलने लग जाता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती सिवाय एक मन को रोकने के। और मन भी रुकता है अगर पीर की बात को माना जाए, फकीर की बात को माना जाए। आप सुमरन के पक्के बन जाओ, घंटा सुबह शाम करो, सेवा किया करो, मर्यादा में रह के परहित परमार्थ करो, तन मन धन से सबका भला करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो। अगर आप यह कार्य करने शुरू कर देते हैं तो यकीनन मन भी रुकने लगेगा और मालिक के नूरी स्वरूप भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते फिरते हैं ये पता है उस भगवान को, आप क्या क्या सोचते हैं ये भी पता है उस भगवान को। अजी छोड़ो, आप पूरी लाइफ में क्या क्या कब कब करोगे ये भी उसको पता है, लेकिन वो किसी का पर्दा नहीं उठाता। क्या सोचते हैं आप भगवान के बारे में, उसके भेजे संत पीर फकीर के बारे में, ये भी उसे पता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। पर जो जैसा सोचता है, मालिक के प्यारे के लिए कोई बुरा सोचे, गलत सोचे, तो उसके साथ वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दम पे नाचता है। आपका कोई बेटा सिपाही लगा है तो आपको गर्व हो जाता है, थानेदार है तो और जोश आ जाता है, इंस्पेक्टर है तो और ताकत, फिर डीएसपी एसपी हैं तो फिर और ज्यादा, तो और बड़े ऑफिसर या फिर कोई नेता है तो फिर आपको और गर्व आ जाता है, यार मेरे सामने कौन बोल सकता है। यानी आप उनके दम पे, ये है किला, तिंगड़ते हैं आप, कट्टा तिंगड़ दे किले दी जोरते। इसका मतलब ही है कि आपका वो खूंटा है, आपका वो किला है जिस पे आप तिंगड़ रहे हैं, आपको जोश आ रहा है, यार मेरा तो बाप एसपी है, मेरा तो पिता एमएलए है या एमपी है या ये है वो है फलां है, आप सब समझते हैं। हर इंसान अपने किले के जोर पे आगे बढ़ता है या दूसरे को दिखाता है कि ये हट जा पीछे, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो फिर जो मालिक के प्यारे होते हैं, पीर फकीर हैं या उसके
मुरीद हैं उनका किला तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम ही होता है। वो उसके बल पे तिंगड़ते नहीं है। तिंगड़ने के दो पंजाबी में अर्थ निकलते हैं। एक होता है तिंगड़ना, अहंकार करना। एक जो हम बोलते हैं तिंगड़ना, मान करना। एक जोश रखना कि एक गर्व करना कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर है, हम वो तिंगड़ना कहते हैं। क्योंकि हर शब्द के दो मीनिंग्स निकल ही आते हैं, भाषाएं ऐसी हैं। तो उस परम पिता परमात्मा पे गर्व है, वो सबका भला करते हैं। तो जो उनका बुरा सोचिएगा, जरा सोचिए, अगर कोई बंदा ये कह देता है मेरा थानेदार है, मेरा फला फला, मैं ये करवा दूंगा, संत या उसके मुरीद कभी कहते नहीं, क्योंकि उनका मालिक ऐसा है जो बिना कहे ही सुन लेता है और बिना दिखाए ही देख लेता है। वो तो सब देख रहा है ना, वो तो सब पता है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हाथ अगर आपने पकड़ा दिया है तो फिर डरने की क्या बात। चार लोगों ने ताने कस दिए, मुंह मोड़ लिया, दो लोगों ने गलत बोल दिया, मैं नहीं जाता। क्यों भाई, क्या तेरे गुरु ने कुछ बोला, क्या तेरे संत ने कुछ कहा? अगर नहीं तो फिर तू ऐसा करता क्यों है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ बढ़ते जाइए। आप जो सेवा करते हैं तन मन धन से, सासंग बहुत सेवा करती है। काश आप वचनों पे पक्के हो जाएं और वचनों पे पहरा दे दें, फिर तो अंदर बाहर माला माल, कमी आने की नहीं है। बस वचनों पे पक्के रहो। सो प्यारी साथ संगतियों, संत पीर फकीर हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, किसी को तोड़ते नहीं। उनके दिलो दिमाग में किसी को दर्द में कर रहा था देख के, बल्कि उससे भी पहले दर्द उठ जाता है कि यार मेरा बच्चा ये क्यों रो रहा है। आपने बहुत से यहाँ बैठे हैं लोग जिनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, माँ को तो खास करके पता है, जब बच्चा जरा सा रो जाता है तो माँ कैसे दौड़ती है, कैसे उसके अंदर एक भावना जाग जाती है, ओ मेरा बेटा गिर तो नहीं गया, मेरे बेटे की चोट तो नहीं लगी, मेरे बेटे को ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अगर आप दुनियावी माँ होके बच्चे का इतना फिक्र कर सकती हैं, एक बाप होके अपने बेटे बेटी का इतना फिक्र कर सकते हैं, तो सोचिए संत तो दोनों जहां की नुमाइंदगी करते हैं और वो आपके दोनों जहां में जिम्मेवार हैं और आपके माँ बाप हैं, उसको क्या नहीं फिक्र होगा। आपकी सोच घटिया हो सकती है, यार ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े, लेकिन वो एक एक पल की खबर मालिक से दुआ करके मालिक तक पहुंचाते हैं कि मालिक इसको दुख है तो दूर कर। इसलिए तो वो सेवकों के भी सेवक होते हैं। आपका कोई नौकर है, आप जिम्मेदार हैं, कोई ऑफिसर है, आपका नौकर है और वो मालिक का नाम जपने वाला है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं भाई। उसके लिए भी दुआ करनी है, उसका भी काज संवारना है, क्योंकि दुनिया की निगाह में जो किसी का काम करता है उसको नौकर कहा जाता है। तो हम तो सबके नौकरों के भी नौकर हैं, छोटे से भी छोटे नौकर के भी नौकर हैं, क्योंकि हमारा काम ही मालिक से दुआ करके उसकी दूर करवाना है। और कोई हम अपने आप की बड़ाई ना करते थे, ना करते हैं, और जो करते हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारी बड़ाई करते हैं। हमें नहीं अच्छा लगती ये चीज कि आप बिना वजह, भगवान अगर आप हमें हमारे अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो आप सही कहते हैं कि मैं तेनू तो मैं यार रब मन्या, तो हम आप सबको देखते हैं तो आप सबके अंदर रब नजर आता है, सतगुरु मौला नजर आता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। तेरे अंदर है तो वो मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि सच्चा फकीर जो होता है वो दासन दास यूं ही नहीं लिखता। कई बार आपके दिल में आता होगा शायद पिताजी वैसे लिख देते हैं, वैसे नहीं, संत वैसे कोई भी चीज नहीं करते, ये हमेशा याद रखो। उसका 100% कोई ना कोई बात होती है, 100% सच होता है। तो यही सच है कि आपका अगर कोई नौकर है, कोई टॉयलेट साफ करने आता है लेकिन उसने नाम ले रखा है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि उसके लिए भी दुआ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य। दुआ ही नहीं करते, उसके काज संवारने के लिए मालिक से प्रार्थना करते ही रहते हैं। सो भाई, ये फकीरी है, इसी का नाम फकीरी है, करने वाला मालिक है। कई बार होता है कि इतने चमत्कार दिखाए, उनको ये सजा वो सजा, और अब तो इतने चमत्कार। हमने कभी कहा आपको चमत्कार दिखाएंगे? किसी ने कोई भी बता दे, अब की नहीं कह रहे, हम 1948 से कह रहे हैं, आज तक किसी को बोला हो कि तेरे को चमत्कार दिखाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे।
तो आप इसी से समझो कि आप सच्चे फकीर से जुड़े हैं। जब उसका नाम जपेंगे, यही मालिक ने काल को वचन दिए थे कि अगर कोई फकीर आके नाम जपवाएगा और मुरीद सच्चे दिल से जपेगा, फकीर सच्चा होगा, तो उसे कदम कदम पे चमत्कार होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप पता होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं ना। वो कहते ना पंजाबी सो नहीं सपा नहीं, वो बड़ी बात। जितना ज्ञान हो उतनी बात करनी चाहिए, लंबी चौड़ी ये वो पता रत्ती भर नहीं होता। तो हकीकत ये है कि हम चमत्कार का कहते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। कोई माई का लाला बताए किसको बोला तेरे को चमत्कार दिखाते हैं, तो हुई बात, आप उससे जोड़े तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हमारा तो मकसद होता है, ले बेटा नाम ले ले। आप कभी जाम नाम के टाइम में सुन लो, हम ये कहते होते हैं भाई अंधों को आंखें मिली, कैंसर के इलाज ठीक हुए, पर हमारी कोई गारंटी नहीं। भावना आपकी है, करने वाला भगवान है। इसके अलावा कभी शब्द बोला हो तो बताएं। तो चमत्कार वो होता है कि हम कहें, हम देखो अभी पल में तेरे को ये कर देंगे, देखना अभी उड़ाने लग जाएंगे, तो हो गया कि भाई हम ऐसा कर रहे। तो मतलब ही नहीं है, ये फकीरी जामा ऐसा होता है, इसमें ऐसा मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये भगवान ने तब कहा था काल को, जब उसने वचन ले लिए कि तेरा कोई फकीर जाके चमत्कार नहीं दिखाएगा, प्रत्यक्ष दिखा के किसी को बदलेगा नहीं। अरे चमत्कार दिखा के बदलना होता तो दुनिया के राजे को ना बदलते, सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप। एक छोटे मोटे इंसान को क्यों दिखाया जाए? वो कहेगा चलो मेरे को चमत्कार हुए, सारे नाम लो, सारे नाम, बात खत्म 2-4 दिन में, और चलो सारे वापस। तो ऐसा नहीं है। काल की नगरी में काल को मालिक ने वचन दिए कि हाँ, मेरा कोई संत कोई फकीर आके जाहिरा तौर पे चमत्कार नहीं दिखा सकता, पर वो मालिक मेरा नाम बताएगा, मुरीद उस पे दर्ज यकीन करेगा, सच्चा संत होगा, उस पे दर्ज यकीन करेगा, अगर वो सुमरण करेगा तो उसे कदम कदम पे चमत्कार अपने आप आते जाएंगे। और ऐसे ही हो रहा है यहां मुरीदों के साथ। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। और हमेशा रूहानियत का ज्ञान इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इसे समझना चाहिए पहले, फिर बोलें आप। जब तक आप समझे कुछ नहीं है, बिना वजह रूहानियत की बजाय आप दुनियावी बातें करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, वो ज्यादा अच्छी होती है। वरना तो समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं यार हाँ बात तो सच्ची है। नहीं, बात सच्ची ये है जो हम आपको बता रहे हैं, ये 100% सच है, ये है रूहानियत। इसको आप चाहे 1000 बार बता दो लोगों को कि नहीं भाई ऐसा है, तो बताइए ऐसा। तो कहने का मतलब हम गुस्से नहीं है किसी से, 1% भी कभी गुस्से नहीं होते। ये भ्रम पड़ जाता है यार तेरे को मजा आया, तेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को समझाना गुस्सा नहीं होता, उसको कुएं में गिराना गुस्से से भी खतरनाक होता है। तो यही सच्चाई, यही वास्तविकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, सुमन करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले रखो, तो मालिक उतनी ही ज्यादा झोलियां भरता जाता है। मालिक का गुणगान जीव जितना करता है, उतनी ही रहमो करम, उतनी ही कृपा दृष्टि उस जीव पे बरसती रहती है। परम पिता परमात्मा कभी किसी से ऋण नहीं लेता, वो देता है, देता ही चला जाता है, और देने के बावजूद कभी किसी पे एहसान नहीं जताता। हालांकि संसार दोगला है, ये लेता है, लेता ही चला जाता है, कभी एहसान नहीं जताता। यानी ये नहीं कहता कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना दिया, मैं तेरा शुक्राना करता हूं, ये नहीं कहते लोग। 100 में से 99 इच्छाएं पूरी हो गई, 500 इच्छाएं और पड़ी हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए कि वो लेते हैं, लेते ही चले जाते हैं, एहसान नहीं जताते, और वो देता है, देता ही चला जाता है, वो एहसान नहीं जताता। इस घोर कलयुग में आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखने के और खाने के और। ऐसे ही यहां बहुत सी मूर्तियां आपको घूमती हुई नजर आएंगी संसार में, सभी त्रिलोकियों में, जो दिखने में कुछ और है, यानी बोलने में, कहने में, दिखाने में
और असली उनका मुद्दा कुछ और होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी के भी यकीन के काबिल नहीं बन सकते। जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं होता, इंसान का हो जाएगा, कैसे यकीन किया जाए। इसलिए इंसान को अपने आप को दोगला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जैसे अंदर श्रद्धा है वैसा जुबां पे नाम हो, जैसे भावना है वैसा आप बोलें तो मालिक की कृपा दृष्टि भी होगी, समाज में भी इज्जत हासिल करोगे और लोग आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होंगे। प्रभावित तो लोग दोगलेपन से लोगों को कर लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक, ओवर क्लेवर इंसान पल में उनके झांसे में आ जाता है। तो भाई मालिक के आगे ओवर क्लेवरनेस नहीं चलती। वहां तो दीनता, नम्रता का जो पल्ला पकड़ते हैं वही मालिक को हासिल कर सकते हैं। पुराने समय में चिट्ठी पत्र बड़े चला करते थे और चिट्ठी पत्र इंसान को मिलता था तो यूं लगता था जैसे इंसान मिल गया, जैसे पत्र लिखने वाला खुद मिल गया। उसमें प्यार उंडेला होता था, भावना के अक्षर होते थे जो दिमाग में है, जो दिल में है। आदमी लिखता था, कई बार आंसू टपक जाते थे। उसका एक अलग मजा था। विज्ञान तरक्की कर गई, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बीबीएम, एसएमएस, आप उस भावना को महसूस कर सकते हैं। हो सकता गालियां देता लिख रहा हो, क्योंकि उसमें अगर लिखेगा गालियां देता तो हैंडराइटिंग में पता चलता है, एहसास होता है। तो समय के साथ साथ इंसान बदलते जा रहे हैं। इस घोर कलयुग में हम ये नहीं कहते कि ये चीजें अच्छी नहीं है। वीडियो कॉल आ गई है, आप यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आप दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, बातें करते, नेट मीटिंग है। सो तरक्की की गई, बुरी नहीं है, पर क्या आप इससे इंसान का दोगलापन पहचान सकते हैं? हालांकि चिट्ठियों से भी कोई नहीं पहचान सकता था। हमारा कहने का मतलब इंसान शातिर दर शातिर होता जा रहा है। पीर फकीर किसी के कहने से बाज नहीं आता। अगर इसने बुरा कर्म करना है और इसको रोको तो तिल मिलाता है। कईयों को हमने रोका, समाज में देखा कि भाई ये कर्म ना कर, अब पता है कि ये कर्म बुरा है, और फिर बुरा मनाना कि मुझे बुरा इससे रोका क्यों, तो तूने करा क्यों। अपनी गलती इंसान नहीं मानता कि मैंने बुरा कर्म किया। रोकने वाला बुरा लगता है कि उसने बुराई से रोका क्यों। जब एक संत पीर फकीर का ये हाल है कि वो अगर किसी को बुराई से रोकें तो लोग उनसे रूठते हैं, बुरा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो आम आदमी की क्या बिसात वो किसी को रोक दे। और अगर आपने रोक दिया तो अहंकार ना करो, ये मालिक की रहमत होगी जिसकी वजह से आपके कहने से कोई रुक गया। वरना आदमी की क्या औकात जो दूसरे आदमी को रोक सके। आपको बोला कि एक पीर फकीर नहीं ऐसा कर सकता, पर संत सत्संग में सच बोलते रहते हैं, सच कहते रहते हैं। आज का दौर बड़ा ही खुदगर्जी का दौर है, स्वार्थ का दौर है, मतलब परस्त हैं लोग। बहुत अजीबोगरीब हो गई ये दशा समाज की। हम जब गांव में होते थे, 23 साल 22 साल पहले की बातें हैं, युग हमें लगता 5-7 साल के बाद ही बदल रहा है। वो युग नहीं, इंसान के मनोस्थिति का युग। टाइम की बात नहीं हम कर रहे। उस समय में
हम खुद आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जो गऊ, जो भैंस घर में दूध देती थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाती थी, पंजाबी जी कहते तोकड़, वो दूध नहीं देती थी, बंद कर देती थी गाय भैंस। फिर भी उनको खूंटे पे रखते थे। हम खुद चारा देते थे, परिवार चारा देता था। और जब वो मर जाती थी तो उसको ले जाके, यहां इज्जत की निगाह से अगर देखे तो वो जगह होती है वहां पे जहां पशु मुर्दार फेंके जाते, वहां जाके छोड़ के आते थे बाकायदा। बल्कि कई परिवार तो रोते थे, इतना मोह होता था, इतना प्यार होता था। और आज दूध देना जरा सा बंद कर दे, कम कर दे, डंडा मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। शहरों में देख लो, गांव में देख लो, आवारा पशुओं की गिनती इतनी बढ़ गई है। तो ये छोटी सी बात। पहले हमने नहीं सुना था अनाथ आश्रम, आपको झूठ नहीं कहेंगे, 100% सच है। हमने राजस्थान में जब पढ़ा करते, वहां रहे जितना टाइम, कभी सुना ही नहीं कि अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम कोई होता है। सुना नहीं था, देखा भी नहीं था। और आज देख लो, पशु तो पशु बुजुर्गों के लाठी मार दे, निकल घर से, कोई पेंशन नहीं आती, कोई काम का नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकल घर से। तो पशु तो बेचारों की क्या औकात है जब माँ बाप को डंडा मार के घर से निकाल रहे हैं। लानत ऐसी औलाद पे, लानत लानत लानती कहेंगे और क्या कहें। बड़ा ही दुख है, बड़ा ही दर्द होता है कि समाज कितना बदल रहा है, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। और आज हम आपको एक बात सुनाया करते थे, तब कोई कोई होता था, आज उनकी गिनती बहुत बढ़ गई है। आपको फिर से सुनाते हैं। एक लड़का था और बड़ा ही शरारती। छुट्टी होती, खुशी मनाना, स्कूल लग जाते, बड़ा मुश्किल होता उसको, टीचर ना आता, बड़ी खुशी मनाता। तो एक टीचर साहबान थे, वो बीमार हो गए। बड़े अच्छे थे, हमें सब लोगों को बड़े पसंद थे। खासकर हमें वो पसंद होते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कईयों को वो पसंद बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि जो सख्ताई से पढ़ाते थे। नेचुरली निकम्मापन जिनके अंदर होता है। तो उनको बीमार हो गए, वो बुखार हो गया शायद, अब ख्याल में नहीं, बहुत देर की बात है। तो वो आए, हम सब, हमारी आदत थी नेचुरली, बाकी सबकी भी आदत बन गई। हम गए, पाँव को ऐसे झुकते थे और मास्टर जी, गुरु जी 2 शब्द अल्फाज इस्तेमाल करते थे। मास्टर जी आप आए नहीं, क्या हुआ? गुरु जी क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बीमार हो गया। इतने में वो लड़का भी आया और यूं पाँव में झुका। तो हम सब हैरान हो गए, यार ये लड़का। तो मास्टर जी तो चले गए। हमने उस लड़के से पूछा क्यों भाई, तू कभी ऐसा करता ही नहीं, कैसे हुआ? कहता आपको क्या लगा? हमने कहा हम सब तो उनके दर्द में शामिल हुए कि जी आपको क्या हो गया, आप इतने लेट आए हैं, मतलब बड़ा दुख हुआ कि बेचारे बीमार हो गए। वो हंस पड़ा, कहता मेरा सिस्टम थोड़ा उल्टा है। क्या मतलब? कहता मैं तो पाँव के हाथ लगाने गया था कि मास्टर जी फिर आगे मरे नहीं। तो आज ज्यादातर ऐसे ही हैं, दिखने में वाह 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 वाह, राम 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 राम, और मन की बात पूरी नहीं हो रही। तो कहते हैं फिर ऐसा ही। आपको क्या बताएं, गिरगिट बने हैं लोग, रंग बिरंगी दुनिया में रंग बिरंगी गिरगिट जीता हुआ इंसान। मरने के बाद तो बेचारा क्या गिरगिट बनेगा। ऐसे समाज में जरा सोचिए, जिस फकीर को एहसास होता हो सामने वाला कैसा है और फिर भी उससे नॉर्मल व्यवहार करना हो, कितना मुश्किल है। तो फकीर तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पता है सामने वाला जहर घोल रहा है, गलत बोल रहा है। वही पाँव के हाथ वाली बात आपको बताई ना, ये हकीकत है, आपको झूठ नहीं कहेंगे। जो हमें एहसास होता है हम आपको वो बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे थे, खुद के कर्मों की वजह से इंसान गिरता है, उसे कोई गिराता नहीं, राम मारता नहीं। अपने खोटे कर्म कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डाल लेता है और सबके नाक मुंह से उतर जाता है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता।
तो भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां दे तो कोई बात नहीं, बुरा बोले तो कोई बात नहीं, दिखने में वाजिबा और अकेले ना जीना, कुछ भी करता रहे, हमारा फर्ज हमने तो ड्यूटी निभानी और सदगुरु मौला ने निभानी है। किसी माई के लाल की ताकत नहीं जो रोक सके, ये तो उनकी मर्जी है, उनके वचन है। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो कुछ भी नहीं है, वो ही करवा रहे थे, वो ही करवा रहे हैं और वो ही करवाते रहेंगे। तो हम तो यहाँ बता इसलिए रहे हैं, कोई दुखी नहीं है हम, क्योंकि हमें तो सतगुरु मौला दिखाई देते हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहे वाला है। हमें तो ये है कि भाई आपको जो दुख आएगा उससे दुखी है कि आप ऐसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी तो कोई मालिक है। क्योंकि जो पीर फकीर को, क्योंकि जो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं, स्टेज से एक अल्फाज भी झूठा नहीं मालिक कहलवाने देते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं। जब आदमी उसको नहीं छोड़ता, उसका खुद का मालिक होता है, या तो उसका मन उसका मालिक बना होता है, या काल के चक्र व्यूह में वो फंसा होता है, या मनमते लोगों की उंगली पे चढ़ा होता है। ये तीन एक बातें होती हैं जिनकी वजह से वो पीर फकीर को नहीं छोड़ता। तो ये अपने मालिक के दम पे लोग पीर फकीर को बुरा कहते हैं, तो पीर फकीर का भी कोई मालिक होता है। उनके मालिक तो लल्ली छल्ली हैं, पर पीर फकीर का मालिक तो दोनों जहां का बली है। वो तो दोनों जहां में रहता है। फकीर ये नहीं कहते कि मालिक देख ले मुझे बुरा कह रहे तो ही बुरा कर। आपके बच्चे को कोई बुरा कहे, आप माँ बाप हैं, तो क्या बच्चा आपको कहेगा कि पापा मुझे वो बुरा कह रहा है? आपके मुंह पे कोई बुरा कह रहा हो तो वो तो माँ बाप की अणख है, गैरत है। तो हमारा तो गैरतमंद दोनों जहां का मालिक है। हम नहीं कहते कि कोई हमें बुरा कहे तो कुछ कर, पर उसको अगर कोई चीज ना पसंद आए तो वो रोके कौन उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए भाई हम तो कभी आपको बुरा कहते ही नहीं, हम तो हाथ जोड़ते रहते हैं, पांव तक जोड़ते हैं कि भाई हमारी बातों का सुनो, अमल करो, बुरा ना मनाओ, सुन के अमल कर लो। आप में कमियां हैं तो निकाल डालो, कमियां नहीं है तो गुरु गुरु करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओ। अंदर ही अंदर विष ना घोड़ा करो, वो आपके लिए खतरनाक है, आपको दुख ही करेगा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने कोई गाली दे, बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फकीर ही बन गए, वो एक कहावत है, वो तो खैर उल्ट सुलट सी है, पर मुंह आया गल ना रहती है कि औण दे माई सने मलाई साधनों की स्वादत आई। वो तो इसलिए कहा था कि मलाई खानी थी साध ने, पर वैसे इसको अगर कहावत को दूसरे तरीके पे लगाएं कि जब फकीर ही बन गए तो फिर इज्जत या शोहरत का क्या लेना देना। सतगुरु मौला की इज्जत है, उसकी शोहरत है और उसी का सब कुछ है। पीर फकीर तो एक कठपुतली हैं, कठपुतली। जैसा वो नचाएगा वैसे वो नाचेंगे, जैसा वो बुलाएगा वैसे वो बोलेंगे। तो इसलिए प्यारी सत्संगतियों, हमारा तो आप लोगों से यही कहना है कि दीनता नम्रता रखो, सबसे प्यार करो। चंद नोटों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को गिरवी ना रखो, वरना दोनों जहां में लानतें पड़ेंगी और आप हमेशा दुखी रहेंगे। आज दी घड़ी च बड़ा ही दुखी है, बड़ा परेशान है, और इस सब का कारण है आत्मिक कमजोरी। ज्यों-ज्यों आत्मा कमजोर हुंदी जाती है, त्यों-त्यों गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां वधदियां जांदियां हन और मनुख दुख दर्दां नाल तड़पण लग जाता है। ये गम, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियां किसी दियां नहीं, तुहाडियां आपदियां खरीदियां हन। तुसीं शरीर नूं बड़ी खुराक दिंदे हो, बड़े मेवे, मिठाइयां, पदार्थ खवाउंदे हो, पर जिहदे नाल शरीर सुरजीत है, जिंदा है, उस आत्मा नूं की खवाउंदे हो? अगर आत्मा है तो 100 साल का बुजुर्ग भी छाला मारदा फिरदा है, और अगर आत्मा नहीं तो 6 महीनों का बच्चा जिस चों आत्मा चली जावे 3-4 दिनों बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है। सो आत्मा इन्नी जबरदस्त है। साडे शरीर च कित्थे है आत्मा? पैर तो लेके सिर तक आत्मा ही आत्मा है तो एको ही आत्मा, पर ओदा कोई अड आकार नहीं है। साडे पूरे आकार विच जिथे भी तुसी कोई आकार देखते हो, ओदे नीचे तो लेके ऊपर तक आत्मा हुंदी है। थोड़े पैरों तो ऊपर आत्मा उठन लग जाएगी
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਬਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਬਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਯੁਰਵੈਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨੇਚਰ ਪद्धਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਬਲ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮ, ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਲਮਾ ਕਹੀਏ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਬਲ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕੰਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦੀ। ਕੈਂਸਰ ਜੈਸੇ ਰੋਗ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਾਮ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜਾਮ ਪੀਓ, ਬਚਨਾ ਤੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋ। ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਕਿਉਂ ਮੰਗੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋਗੇ। ਨਾਟਕਬਾਜੀ, ਢੋਂਗ ਢਕੋਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ
दिखावा करने नाल रब नहीं खुश हुंदा। जिहो जिहियां मर्जी मूर्तां बनाई जाओ, जिन्नियां मर्जी पाउडर करीमां घसाई जाओ, रब इदां आशिक नहीं हुंदा। रब आशिक हुंदा है जदों दिलो दिमाग दी मैल साफ हो जाती है। अंदर तां ठगी किवें मारीए, यार पड़ोसी अगे निकल गया उन्होंने चारे खाने चित किवें करिए, किसी दी जेब किवें कट्टिए, बेईमानी किवें करिए, जीव हत्या, नशे, बुराइयां, अंदर ये चल रहा है और बाहरों मत्थे टेकदा फिरदा है। एडा भोला खसम नहीं जिहड़ा मगर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच उही बस सकदी जिहड़ी सब चतुराइयां भुल जावे। वो वाहिगुरू परमात्मा एडा भोला नहीं जिहड़ा तुहाडे नाटकां ते आ जावे। उहनूं सब पता है तुसीं किस लई नाटक कर रहे हो, तुहाडे अंदर की है और बाहर की है, उहनूं पल पल दी खबर है। और उहदे घर च कौन खुशियां लै सकदी है? आत्मा जिहड़ी सब चतुराइयां भुल जावे, सच्चे दिल नाल अंदरों परमात्मा नूं याद करे और बाहरों भी सच्चाई नेकी ते चले, ओहदियां झोलियां परमात्मा भरदा है। पाप कर्म करते रहो, व्यवहार दे गंदे बनो, बुरे कर्म करो, वो दोनों जहाना च मारिया जाता है। क्योंकि परमात्मा दे नां ते जो भी कोई ठगी मारदा है वो कदे भी बख्शिया नहीं जा सकता। इसलिए वो आम कहावत है, एक घर दा डैन भी छड़ दिंदी है कि जदों परमात्मा दे नां लई आओ, रब दे नां लई आओ, सच्ची भावना लेके आया करो, लिच गड़िचियां ना करया करो। सच्ची भावना होवे, शुद्ध विचार होण, तुहाडा वाहिगुरू, तुहाडा राम, तुहाडा अल्लाह, तुहाडा गॉड की पता किहड़े रूप च तुहानूं दर्शन दे देवे। भावना सच्ची होनी चाहिए है, क्योंकि वो इको ही है, जिहड़े रूप च तुसीं चाहुंदे हो उसे रूप च उहने प्रगट हो जाना है। जिथे उहदे नाम की चर्चा हुंदी है उत्थे वो दर्शन जरूर दिंदा है। सो अखां खुलियां रखो, कन खुले रखो, फकीर दी गल सुनो और अखां खुलियां रखो, क्या पता परमात्मा किस रूप च कदों दर्शन दे देवे। सो इसलिए सत्संग विच आके अगर विचार करो, नाम दा जाप करो, तुहाडा आत्म बल बुलंदियां ते चला जाएगा। तुसीं बुरे कर्म करने छड्ड दिओगे, हर तरह के बुरे कर्मां तो गुरेज करोगे, परहेज करोगे और परमात्मा की दया में रहमत तुहाडे ते मुसलाधार बरसेगी। वो तो बरस रही है, पर जब तक नजर नहीं आती कोई पता नहीं चलता कि बरस रही है कि नहीं बरस रही। और जदों ही सिमरन करोगे, भले कर्म करोगे, उहदा रहमो करम बरसदा होया तुहानूं नजर जरूर आ जाना है। परमात्मा ये नहीं देखता तुहाडी जात केड़ी है, परमात्मा ये नहीं देखता तुहाडी उम्र केड़ी है, परमात्मा ये नहीं देखता तुहाडे कपड़े किहो जे हन। परमात्मा ये देखता है तुहाडे दिलो दिमाग च की चल रहा है। अगर छल कपट चल रहा है, सज्जनों जिन्ना मर्जी जोर ला लो, रब दे दर्शन नहीं हो कर सकते। और अगर भावना शुद्ध है, तुसी अमीर हो गरीब हो, बड़े हो छोटे हो, अगर भावना शुद्ध है तो सब नूं दर्शन दे दिंदा है। भावना का शुद्धिकरण करना जरूरी है। जद तक भावना शुद्ध नहीं करते मालक दे दर्शन नहीं होंगे। इंसान दा आशिक असी बचपन तो देखते आ रहे हैं, कोई नवी गल नहीं। नर मादा एक दूजे दे आशिक होंदे हन, चाहे वह पशु होण, पक्षी होण, परिंदे होण, कीड़े मकौड़े होण, इंसान होण, देवी देवता होण। अज तक कलयुग है, अज तक सिरे लगी पई है गल कलयुग वाली। इंसान यानी आदमी आदमी दा, औरत औरत दी आशिक होई पई है। विदेशों च आवी दी शादियां हो रही हैं। सुन के तुहानूं समझ आएगी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह ने, हिंदू धर्म के वेदां ने जो फरमाया सी वो सच हो रहा है। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लह कलंक अवतार एक पवित्र ग्रंथ लिखा, वो लिखा है ऐसा भयानक कलयुग आएगा जिदों मां दी सेज बेटा हंडाएगा। समझ लियो
वो सब तो सिरे दा कलयुग है। उदों परमात्मा दा ना ही बचा सकता है, होर कोई चीज नहीं बचाएगी। यही वेद शास्त्रां च हजारां साल पहला लिखिया सी, रिश्ते नाते टूटेंगे, जिनका सत्कार है वो काम वासना की आग में जलेंगे, समझ लेना तब भयानक कलयुग चरम सीमा पे है और राम ईश्वर का नाम ही तब रक्षा करेगा। भाषा का फर्क है, बोली का फर्क है। अज आदमी दियां मन इंद्रियां इन्नियां फैलाओ छन कि वो हर हद गिर रहा है, हद्दां पार कर रहा है। इसलिए इस कलयुग च बचन का अगर कोई तरीका है, तुहाडा दिखावा, तुहाडियां गल्लां, तुहाडे ढोंग तुहानू नहीं बचा सकते। बचा सकता है तो अल्लाह वाहिगुरू दा सच्चा नाम। सच्चे दिल नाल भगती करो सज्जनों, छल कपट छड्ड के अल्लाह वाहिगुरू राम दी भगती करोगे तां झोलियां माला माल भरोगे। अगर अंदर छल कपट लेके भगती करते फिरोगे तां परमात्मा दी रहमत या ओ दर्श दीदार नहीं देवेगा, क्योंकि वो तो पहला जानदा है तुहाडे अंदर की है। तुसी दुनिया नू बुद्धू बना सकते हो भेष धार के, दुनिया नू मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा नू नहीं। तुहाडी हर प्लैनिंग दा उसनू पता है कि तुसी की प्लैनिंग कर रहे हो, तुहाडे अंदर की चल रहा है, 100% उसनू पता हुंदा है। लोगां तो दुनिया तो तुसी कुंडा ला लेने हो, पर जिहड़ा खसम दिल दे अंदर रहिंदा है, वो तो कुंडा किवें लाओगे? जिथे तुसी जाओगे उत्थे वो वाहिगुरू राम जाएगा। वो तो हर जगह है। और मन जालिम किसी नूं नहीं छड्डदा, ना बच्चा, ना जवान, ना अधेड़ ते ना बुढ़ा। ये ना सोचो कि बाबा हो गया तो मन भी बाबा हो गया होना। मन तो जवान ही रहिंदा, चाहे चिट्टे आ जाण, वो तो थापियां मारदा रहिंदा, बुरे कम्मां लई निकल बाहर। ये तो वाहिगुरू दा नाम है जिहड़ा रस्से पा सकता है, परमात्मा दा नाम है जिहड़ा रोक सकता है। बाकी सज्जनों, किसी उम्र की सीमा च मन काबू नहीं आउंदा, किते तुहानूं भुलेखा होवे, बल्कि मन उल्टा जवान हुंदा जांदा है। हुणी तां तजर्बा है भी बुरे काम किवें करने हैं। आ जिहड़े चिट्टे होए एवें थोड़ा ही होए, धुप नाल थोड़ा ही होए, ये तो दुनिया के तजर्बे नाल। ये नहीं पता भी मन होर कौतक सिख गया, होर चंद चढ़ाऊगा जिवें पंजाबी च कहा जाता है। ये नकेल कस के रखो, चाहे बच्चे हो, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो। असी तो एको ही गल जानते हाँ, अगर वाहिगुरू परमात्मा दा राम दा नाम जपते हो तो मन काबू च रहेगा। अगर नाम नहीं जपते सज्जनों, इहदा कोई भरोसा नहीं कदों दगा दे जावे, चलदा पैसा कदों खोटा हो जावे, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मन का डट के सामना करना पएगा। और मन का सामना करने लई रब दे नां तो बिना होर कोई दवाई नहीं। परमात्मा दा नां जपो, रब दा नां जपो, तदे तुहाडे विचार तुहाडे काबू च आउणगे, तदे तुहाडा सिमरन फलेगा फुलेगा, तदे तुहानूं खुशियां मिलणगीਆਂ, और तदे तुसीं उस दी रहमत नाल माला माल होवोगे। तुहाडे सारे गम, तुहाडे सारियां तकलीफां दी मुकम्मल अगर कोई दवाई है तो परमात्मा दा नाम है। हथ बन के तुहानूं बेनती है, घंटा सवेरे ते घंटा शाम रब दा नाम जरूर जपिया करो। ओए 22 घंटे तुहाडे काम धंधे लई है, तुहाडे किहड़ा रस्सा पा लेना रब दे नाम ने। तुसीं किसी नूं पुछो, ज्यादातर लोग कहंदे जी रब दे नाम लई टाइम नहीं। पंजाबी च अगर सीधी भाषा च कहीए, खाण दा टाइम, हग्गण दा टाइम, पाउण दा टाइम, पहनण दा टाइम, रब वेले कहंदे मेरे कोले टाइम नहीं। ओए रब दे नाम वेले किहड़ा सब्जियां बनाउणीਆਂ है, जीव अंदर और अंदर ही हिलाउणी है और रब दा नाम जपना है। दसो क्यों नहीं टाइम तुहाडे कोले? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, रब दा नाम लेंदे जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आउंदी, बजाए होर खुरापात करे कोई मन, कोई होर चाल चले, लेटे लेटे ही नाम जपो। नींद आ गई, की पता सपने च ही परमात्मा रहमत कर देवे, की पता। जपो तो सही, चल दे, बैठ के, लेट के, कम धंधा कर दे,
सच्चे दिल नाल परमात्मा नूं याद करोगे, अंदरों तुहाडी मैल साफ हुंदी जाएगी। और परमात्मा दूर नहीं है, वो तो तुहाडे अंदर रहिंदा है। तुहाडे पर्दे डिगणगे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया दे, और जदों ही पर्दे डिग गए मालिक दे नूरी स्वरूप दे दर्शन तुहानूं तुहाडे अंदर होने शुरू हो जाणगे। सो इसलिए रब दे नाम वाल ध्यान दो, परमात्मा दे नाम दी भगती करया करो। असी ये नहीं कहते कि शरीर की सफाई ना करो, असी तो इस सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है कि बाहरों सफाई रखो, शरीर की सफाई करो। पर अगर अंदर मैल है, बाहरों शरीर की सफाई नाल रब नहीं हो मिलता। हाँ, बाहरों शरीर की सफाई रखो, अंदरों राम नाम नाल सफाई करो। अगर एक खेत की बाड़ बहुत सोहनी होवे, अच्छा लगता है, मजबूत होवे, पशु आके फसल खराब नहीं करते, पर अंदर अगर फसल चो घाह फूस नहीं कटोगे तो नफा की खा कट लोगे। उसी तरह है, जिस्म सुंदर रहना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है। कई बीमारियां तुहाडियां खरीदियां नहीं आउणगियां, पर अंदर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया चुगली निंदा बुराइयां रूपी अगर घाह फूस उगया पिया है, तो आत्मा नूं कदों बढ़ावा मिलेगा? आत्मा रूपी बीज या रब दे नाम दा बीज किवें बधेगा फुलेगा और किवें वाहिगुरू दे दर्शन होणगे सजणों। इसलिए रब दे नाम नाल परमात्मा दी भगती नाल अपने अंदर नूं साफ करो, बचना ते पक्के रहो, मन मते ना चलो। फिर देखो किवें मालिक दी रहमत बरसती है और किवें तुहाडे दुख दर्द परेशानियां पल विच दूर हो जांदियां हन। मालिक की प्यारी साध संगत जीओ, इंसान जब मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला को अपना बना लेता है तो सच्चा मुरीद, सच्चा शिष्य कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आता। वो राम नाम की भक्ति इबादत के द्वारा हमेशा रूहानियत में तरक्की करता चला जाता है और उसके घर परिवार में खुशियों की बहार छाने लगती है। जब तक इंसान उस परम पिता परमात्मा की खुशियां दृढ़ यकीन के साथ हासिल करता रहता है, और तो क्या काल की भी मजाल नहीं होती कि उसका बाल बांका कर सके। इंसान को अपने अंतःकरण की मैल साफ करनी चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं। जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं, दिखावा कुछ, निशाना कहीं और, ध्यान कहीं और, बात कुछ और, सोच कोई और, ऐसे इंसान जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में भी यकीन चाहिए, यकीन के साथ ही सारा कारोबार होता है। कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, उसमें दृढ़ यकीन उस बिजनेस व्यापार का आधार है। ये क्वालिटी तो वही क्वालिटी हमेशा मिलती रही तो इंसान को उस व्यापारी पे, उस दुकानदार पे यकीन आ जाता है। अगर धोखाधड़ी कर दी तो एक आदमी सैकड़ों को और बता देता है कि फला दुकान पे मत जाइए, वहां तो धोखाधड़ी है। उसी तरह इंसान है, जो इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपते हैं, दुनिया की निगाह में भक्त बन जाते हैं, पर अंदर से अगर वही विषधर की तरह कि जब तक सांप चंदन से लिपटा है विष त्याग देता है, और जैसे ही चंदन को त्यागता है फिर से विष शुरू कर देता है डसना, विष भरना लोगों के अंदर। तो उसी तरह जो लोग अपने पीर फकीर सतगुरु मौला की चर्चा करते रहे लोगों से, और आशिक बन जाना और फिर एकदम से ये कहना कि नहीं, लट्टू की तरह घूम जाना, गिरगिट की तरह रंग बदल लेना, तो भाई
जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नहीं हो सकता, इंसान का कैसे हो सकता है? जरा सोचिए। किसी भी इंसान का वो इंसान वफादार नहीं हो सकता जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक तो सबको देता है, वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला मांगता है, सबका भला करता है। आगे इंसान की मर्जी है, इंसान क्या कर्म करता है क्या नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती। तो इंसान को इंसान गुमराह कर दे तो बात अलग है, लेकिन संत पीर फकीर कभी किसी को कोई ऐसा कर्म करने के लिए नहीं कहते जिससे लगे कि उसका जीवन खराब हुआ। वो अपनी मर्जी या कोई यार दोस्त मित्र किसी के भी बहकावे में इंसान आता है तो उसका खुद जिम्मेवार होता है। इसलिए भाई, मन और मनमते लोगों से बचो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से सबका भला मांगो और भला करो। यकीनन आपका भला होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, लोग कहेंगे धन्य है इसके माँ बाप, ये किसकी औलाद है जो अच्छे नेक कर्म करता है। और अगर कोई बुरा कर्म करके जाता है, कैकई नाम किसी औरत का नहीं रखा जाता। कभी सुना है? वो बड़ी डब्बू कुत्ता थी, अगलाई डब्बू कुत्ता, कंद थे मंत्रा, जिसका नाम कोई नहीं रखता, और ना ही कैकई जो उसकी बातों में आ गई। आप देख लीजिए, हमने तो आज तक सुना नहीं किसी लड़की का नाम कैकई या मंत्रा हो, क्योंकि मंत्रा उंगली लगाती थी और कैकई सुन के अमल करती थी। तो ऐसे रावण, कभी किसी का नाम सुना नहीं है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी करते रहे, उसका अलग बात है, लेकिन किसी इंसान का, आदमी का नाम कभी सुना नहीं। तो भाई, ये जो नाम है क्यों नहीं रखे जाते? बदनुमा धब्बा है वो माँ बाप के ऊपर। लोग उस माँ बाप को भी कोसते हैं जिनके बच्चे बुरे कर्म करते हैं। यार, कैसे औरत ने जन्म दिया है। साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा, जो नाम नहीं जपते उनके कीड़े फड़े, माँ के भी। ये इतिहास में लिखा है, धर्मों में। क्यों? क्योंकि अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए उस औलाद को, क्यों बिगड़ी वो? अच्छे संस्कार न देने की वजह से। तो एक इंसान, एक आदमी अच्छे कर्म करे, भले कर्म करे, सिर्फ माँ का नहीं, बाप का ही नहीं, पूरी कुलों का नाम आदमी सत्कार से लेता है। यार, ये तो बहादुर योद्धा, शूरवीर, नेक कर्म करने वाला, सत्कार होता है उसका जगह जगह पे। और जो बुरे कर्म करते हैं, लोग कहते हैं बला है बला, जितना बचना है बचो। तो इसलिए आप शैतान ना बनो, इंसान बनो, ताकि लोग आपका सत्कार करें, आपके माँ बाप का सत्कार करें और आपकी जननी को धन्य कहें, ना कि लानत भेजें। तो ये सतगुरु मौला ने सिखाया। जो लोग वचन सुन के अमल करते हैं, वाकई उनके माँ बाप धन्य धन्य हो जाते हैं और लोग उनको भी धन्य कहते हैं। सो इसलिए भाई, नाम जपा करो, सबका भला मांगा करो, भले कर्म किया करो। बुरे कर्म और बुरे संग से जितना बचोगे, बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी सत्संग में फरमाते कि निंदक की तो परछाई बुरी, इसलिए जितना दूर रहो उतना ही आपके काज संवरेंगे। और जितना उनके नजदीक रहोगे, जितने मर्जी नाटकबाज बन जाओ, लेकिन कभी भी जिंदगी में खुशियां आपके कदम नहीं चूमेंगी। बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे।